भारती के इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राजस्थान के अंदर आगामी कौन कौन सी वैकेंसियां होने वाली हैं भजनलाल सरकार के द्वारा, और भजनलाल जी ने आज ही ट्वीट किया है। उस ट्वीट के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कौन कौन सी वैकेंसी होने वाली है। अगर आपको राजस्थान के अंदर RS भर्ती का इंतजार हो, या फिर रीट भर्ती का इंतजार हो, राजस्थान पुलिस हो, राजस्थान सब इंस्पेक्टर वैकेंसी हो, राजस्थान रोडवेज हो, राजस्थान के अंदर CET भर्ती हो, राजस्थान के अंदर लैब असिस्टेंट भर्ती हो, या फिर पटवार भर्ती हो, जलदाय विभाग में हो, लाइब्रेरियन के अंदर हो, सारी की सारी आज डिस्कस करेंगे। कितने पदों पर आएगी, वैकेंसी कब आएगी, इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसका तैयारी का जो सेशन है वो किस प्रकार से रहेगा और किस प्रकार से हमें तैयारी करनी है। प्यारे विद्यार्थियों, एक अपने तर्कस में बाण बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा। सरकार ऐसी है तो अब हम करें क्या, क्योंकि हमें तैयारी करनी है। और मैं कह रहा हूं कि भाई ये 2024-25 है, तुम्हारे लिए गोल्डन चांस है। आप कैसे भी करके एक बार नौकरी ले लो, अगर जीते जी अपना माता पिता का और अपना सपना पूरा करना चाहते हो तो। मैं कहता हूं कैसे भी करके नौकरी ले लो। स्वागत है आप सभी का। हमारे साथ जुड़े हुए हैं संजू कुमारी, हमारे साथ विशाल पंचारिया हो, सपना योगी हो, पूजा, सुशीला जाट, मनीष बगड़ावत, सभी का हार्दिक स्वागत है। शिव शर्मा हमारे साथ, सभी का। किन किन विद्यार्थियों को इन भर्तियों का इंतजार है कि सर हमें भी राजस्थान सरकार ने कहा था कि हम 1 लाख भर्ती करवाएंगे, उन भर्तियों में से कौन कौन सी भर्ती होगी और हमें भी इंतजार है। अब हम सारी भर्तियों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। एक राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा विद्यार्थियों का सरदर्द बन रखा है CET भर्ती। विद्यार्थियों को CET भर्ती से जैसे आम आदमी को पुलिस से डर लगता है, मैं हकीकत कह रहा हूं, आम आदमी को पुलिस से डर लगता है, उसी प्रकार से आज के विद्यार्थियों को CET भर्ती से डर लगने लगा है। और वास्तव में लग रहा है, क्या करें, पर करे क्या। राजस्थान के अंदर अगर आपको वास्तव में ही नौकरी करनी है तो राजस्थान के अंदर लगभग 90% भर्ती है वो CET के अंदर शामिल की गई है। कुछ ऐसी वैकेंसी है जो CET के बाहर है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की टॉप 10 भर्तियां जो 2024 में देख लो। पर मैं अभी भी कह रहा हूं तैयारी अभी से करना, तभी जीत तय होगी, तभी आपकी जीत निश्चित होगी। ठीक है ना? ओके, चलो। मैं अभी आप लोगों के कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं, मैं पहले डिस्कस करूंगा क्लासों के ऊपर, फिर आपके कोई डाउट होगा तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज ही का ट्वीट है, विधानसभा सत्र पूरा होते ही प्रदेश में भर्तियां निकलेगी। बचा खुचा जो विधानसभा सत्र है अभी चल रहा है, लगभग आप ये मान के चलो कि अगस्त फर्स्ट वीक मान लो कंप्लीटली, अगस्त फर्स्ट वीक तक आप कंप्लीट मान लीजिएगा। विधानसभा, भजनलाल जी शर्मा ने यहां पर एक ट्वीट करके ये बताया है कि विधानसभा सत्र पूरा होते ही प्रदेश में भर्तियां निकलेगी। युवाओं को पूरी तरह से सरकारी नौकरी का मौका मिलेगा, युवाओं को रोजगार से जोड़ने का भी काम करेंगे और सरकारी नौकरी देने का भी काम करेंगे। मैंने कहा था कि सरकार जब बजट पेश करी है तो बजट के अंदर आएगी, क्यों नहीं आएगी। जरूरी नहीं है कि वहां पर सारी नौकरियों का विश्लेषण करे। अब अगर 1 लाख वैकेंसी आती है तो किन किन विभाग के अंदर आती हैं और अभी से आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, किसकी तैयारी करनी चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट है। आप सभी एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बात यहाँ पर तैयारी की है और बात यहाँ पर सिलेक्शन की है। चलो भाई, अब मैं राजस्थान के अंदर, आप इस भर्ती की तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको वीडियो कंप्लीट देखना है, हो सके उसमें आपका फायदा हो जाए। हो सके आपको पता ही नहीं है कि आपके क्या सब्जेक्ट हैं 11th-12th के अंदर, आपके ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट हैं और आपके पास क्या डिप्लोमा है, अगर वो है और इस भर्ती के अंदर यूज आ जाए तो कोई भी भर्ती मिस नहीं करे। आप अगर उसकी तैयारी करें या नहीं करें कंप्लीट, एक बार उसको जरूर देखना, हो सके आपके वो काम आ जाए कहीं ना कहीं और से, है ना? ओके, चलो हम बात करेंगे राजस्थान के अंदर सबसे पहले CET भर्ती की। काफी विद्यार्थियों के, काफी नहीं, बहुत सारे विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज आ रहे हैं, यूट्यूब के कमेंट में मैसेज आ रहे हैं। विद्यार्थी कहीं न कहीं हमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है कि सर राजस्थान के अंदर जो CET भर्ती है वो कब होने वाली है, राजस्थान के अंदर CET भर्ती के फॉर्म कब शुरू होंगे। डेट तो दे दी है, डेट आपके दे रखी है, अक्टूबर के अंदर डेट दे रखी है, नवंबर के अंदर डेट आ रखी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के अंदर CET के एग्जाम डेट की बात करें, अपन CET में एग्जाम डेट की बात करें या फिर फॉर्म डेट की बात करें तो आप मान के चलो इसी अगस्त या तो जुलाई में ही कंप्लीट हो जाएगा, जुलाई में शुरू हो जाएगा,
पर सरकार कह रही है, विधानसभा सत्र भी कह रही है, तो मान के चले आप अगस्त के अंदर सीईटी के फॉर्म फिल होंगे, अगस्त के अंदर सीईटी के फॉर्म भरे जाएंगे। सर ये सीईटी है क्या, क्या हमें भी इसकी तैयारी करनी चाहिए? हम तो राजस्थान में पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं, मैं राजस्थान के अंदर मान लीजिए शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा हूं, क्या मुझे भी सीईटी देने की जरूरत है? अगर तुम राजस्थान में शिक्षक भर्ती हो, राजस्थान 3rd ग्रेड वैकेंसी हो, अगर आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, ये मान लो आपको सीईटी देना है। मेरे भाई ये गलती मत करना जो 2023 के अंदर आपने की है। 2023 में सीईटी ने लोगों ने बिल्कुल हल्के में ले लिया था, सीईटी इतनी भारी पड़ी, विद्यार्थी वंचित रह गए नौकरी से। नौकरियां तो खूब निकली, चाहे वो सूचना सहायक के अंदर हो, चाहे वो जूनियर अकाउंटेंट हो, बहुत सारी एलडीसी की वैकेंसी हो, बहुत सारी वैकेंसी निकली, पर बच्चे उसका फायदा नहीं ले पाए और यहाँ तक पद खाली रह गए, पद जितनी पोस्ट नहीं मिली। सीईटी को हल्के में लेने की कतई भी कोशिश मत करना कि ये हल्के में लो, ओके। मैं अभी भी कह देता हूं, राकेश कह रहा है कि सर जी भगवान ने आप जैसे गुरु से मिलवाया है, आज यूट्यूब पर सही और गलत जान ही नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आती है बेटा, कोई बात नहीं। चलो अब हम बात करेंगे, तो हम यहाँ पर सीईटी की बात करें, सीईटी 10+2 हो या फिर सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का हो, दोनों एग्जाम देना आपको। सर मेरे 12th पास है तो आप सीईटी का एग्जाम दो, अगर आपके 12th नहीं ग्रेजुएशन है तो सर मैं ग्रेजुएशन पास वाला एग्जाम दूं या फिर मैं 12th पास वाला दूं? भाई तेरे पास ग्रेजुएशन है इसका मतलब तू बड़ा नहीं हो गया है, ग्रेजुएशन है तो आप दोनों एग्जाम दो। जिसके पास ग्रेजुएशन हो रखी है वो सीईटी 10+2 वाला भी एग्जाम देगा और सीईटी ग्रेजुएशन वाला भी एग्जाम देगा। अभी भी मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। तो सर हम दो तैयारी साथ में कैसे करेंगे, हम सीईटी की तैयारी करें या फिर ग्रेजुएशन की करें? भाई सीईटी 10+2 और सीईटी ग्रेजुएशन का लगभग 90 से 95% सिलेबस एकदम सेम है, 90 से 95% सिलेबस सेम है, सीईटी ग्रेजुएशन और सीईटी 10+2 का। तो क्या फर्क पड़ता है अभी, सीईटी 10+2 दो या फिर ग्रेजुएशन दो? ध्यान रखना है ना, जिसके ग्रेजुएशन नहीं हो रखी उसको सीईटी 10+2 का देना ही देना है। सर इसका पेटेंट क्या होता है? इसका पेटेंट होता है कि इसमें 150 नंबर का क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, टोटल पेपर 300 नंबर का होता है। ये का ये पोर्शन ग्रेजुएशन में होता है, 150 क्वेश्चन की संख्या होती है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, टोटल नंबर ऑफ 300, इसमें भी नंबर ऑफ 300। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होती है, पिछली बार नहीं हुई। नए नियमों में क्या किया जाता है, अगर करे या नहीं करे इसके बारे में भी अपन बात करेंगे कि नए नियमों में वैकेंसी के बारे में क्या डिटेल चली। सीईटी आपको देना है। सीईटी के अंदर अब मैं सिलेबस की बात करूं, हमेशा ध्यान रखो, कभी भी नौकरी लेनी है ना, सिलेबस के पीछे कभी भी मत भागो। मैं अभी भी कह रहा हूं, नौकरी लेनी है, सिलेबस के पीछे भागना छोड़ दो। तो फिर क्या करें सर? सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करो, सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर दो। जैसे आपके मैथ है, मान लीजिए गणित आपने तैयार कर दी, रीजनिंग आपने तैयार कर दी, अंग्रेजी तैयार कर दी, हिंदी तैयार कर दी, राजस्थान जीके तैयार कर दिया, सरकार को बोलो वैकेंसी दो। सिलेबस में डालेंगे क्या? ऐसे तो है नहीं कि पटवार की वैकेंसी आई और उसके अंदर उर्दू डाल दी, पटवार की वैकेंसी आई उसके अंदर संस्कृत डाल दी ना। हमेशा ध्यान रखो, सिलेबस के पीछे भागना छोड़ दो, सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करो। यहां पर सरकार ने देखो यही काम किया है आपके साथ। क्या काम किया है? अब इसके अंदर देखो, सबसे पहले क्या कर दिया, इसके अंदर सीईटी चाहे ग्रेजुएशन हो चाहे 10+2 हो, इसके अंदर एक तो मैथ डाल दी, रीजनिंग डाल दी, जनरल साइंस, राजस्थान जीके, राजस्थान जीके के तीनों पोर्शन डाल दिए, कला संस्कृति, इतिहास और भूगोल। इंडिया जीके, इंडिया जीके में वो का वो राजस्थान वाला पोर्शन इंडिया जीके का है, कल्चर भी डाल दी, ज्योग्राफी भी डाल दी और आपके ये भी डाल दिया क्या, इतिहास से भी। हिंदी सब्जेक्ट डाल दिया, इंग्लिश, यानी कि दोनों लैंग्वेज डाल दी। बचा क्या? कंप्यूटर, कंप्यूटर भी इसमें डाल दिया। अब बचा कुचा कसर निकाल दी करंट अफेयर्स की। इसके अलावा सब्जेक्ट क्या बचा हुआ आपके पास? यानी कि सीईटी का मतलब यही है कि एक तरह से सीधी नौकरी है। अगर आप सीईटी में अच्छा स्कोर करते हो तो आने वाली हर वैकेंसी के अंदर आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। सर लैब असिस्टेंट की वैकेंसी कब आएगी, प्लीज बताओ ना सर। बिल्कुल आप धीरज रखें, लैब असिस्टेंट के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है ना। आप बस जुड़े रहे, कंटिन्यू, ठीक है ना। क्लास को साथ में लाइक और शेयर भी करना आप लोगों को। सर सीईटी की तैयारी कैसे करें, इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखा है। ये सब्जेक्ट कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, कौन सा सब्जेक्ट कितना पढ़ना है,
अब हम बात करें कि सीईटी के अंदर वैकेंसी कौन कौन सी आएगी। राजस्थान ग्रेजुएशन सीईटी के अंदर और राजस्थान 10+2 सीईटी के अंदर कौन कौन सी वैकेंसी आई। तो इसमें 10+2 के लेवल की वैकेंसी देखने को मिलती है। जैसे राजस्थान पुलिस की मैं बात कर लूँ, राजस्थान जो पुलिस की वैकेंसी है वो इसके अंदर देखने को मिलेगी आपको। जैसे राजस्थान पुलिस के अंदर इसके बाद जैसे नॉर्मली वैकेंसी आती है, जैसे जेल परियारी की वैकेंसी इसके अंदर दे सकते हैं, बिल्कुल सीईटी के अंदर दे सकते हैं, अलग से नहीं देंगे, ठीक है ना। फिर जैसे ग्रेजुएशन लेवल के अंदर जैसे महिला सुपरवाइजर की वैकेंसी आ गई इसके अंदर। पटवार की वैकेंसी सीईटी में डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। एलडीसी की वैकेंसी हो, जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी हो, या फिर आपके देख लो सूचना सहायक की वैकेंसी हो, ऐसी जो वैकेंसियां हैं वो सीईटी के अंदर डाली जाएगी। क्लियर ना। सीईटी 10+2 में और सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में कौन सी वैकेंसी आ रही है, इसके लिए मैंने कंप्लीटली एक वीडियो बना रखा है, इसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जरूर देखना, आपको पता चल जाएगा कि कहां से वैकेंसी आ रही है और किस प्रकार से आ रही है। क्लियर। अब ये सारा सब्जेक्ट कैसे पढ़ेंगे, कैसे क्लियर करना है, मैं पढ़ा सकता हूं या नहीं पढ़ा सकता हूं वो मायना नहीं रखता, पर मैं ये बता सकता हूं कि आपको कैसे पढ़ना है। मैं आपको एक मोटिवेट कर सकता हूं, एक सही राह दिखा सकता हूं, एक सही दिशा में आपको भेज सकता हूं। मैं आपको ऑथेंटिक गाइड बता सकता हूं, ऑथेंटिक टीचर बता सकता हूं। मैं आपको पढ़ने का सही समय बता सकता हूं, आपके लिए टाइम टेबल तैयार कर सकता हूं, मैं आपको सोए हुए को जगा सकता हूं। मैं आपका दास हूं, मैं आपको समय समय पर इंफॉर्मेशन दे सकता हूं, पर पढ़ना तुम्हें ही पड़ेगा। मैं अभी भी कह रहा हूं, पढ़ना तुम्हें ही पड़ेगा। अब काफी विद्यार्थी कह रहे हैं सर ये सीईटी डाल दिया, ये डाल दिया, हमारी तो किस्मत ही खराब है। मैं एक ही बात कहता हूं, न संघर्ष और न तकलीफ, ना संघर्ष और ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ये जीवन में जब संघर्ष और तकलीफ नहीं होगी तो क्या खाक जीना है इस जीवन को। और जब कुछ पाने की और कुछ करने का जुनून हो, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। बस तुम्हारे अंदर करने की कुछ, और वो आग लगाने का काम मैं करता हूं, आप लोगों को जगाने का काम मैं करता हूं। क्लियर। चलो, सीईटी के बाद हम बात करें, राजस्थान के अंदर एक बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, वो मिलेगी राजस्थान के अंदर लैब असिस्टेंट वैकेंसी। कौन सी वैकेंसी आनी भाई, लैब असिस्टेंट वैकेंसी आने वाली है। 2022 के अंदर ये वैकेंसी हुई थी, 2022 के बाद 23 कंप्लीट हो गया, 24 निकलना है। विभाग के अंदर आज भी पद खाली है, अभ्यर्थना भेजी गई और उसके थ्रू ये पता चलता है कि विभाग के अंदर लगभग 747 पद खाली है। उसके बाद अभी तक भर्ती आने के प्रोसेस में और भी पद अगर खाली होते हैं तो मान के चलो 1000+, यानी कि आप मान के चले 700, 800, 1000 पद की लैब असिस्टेंट की वैकेंसी होगी। क्या सर ये पद कम है क्या, ये पद बहुत ज़्यादा है। कैसे ज़्यादा है, आप मान के चलो अगर पशु परिचर जैसे एग्जाम में 5000 पदों पर वैकेंसी होती है, फॉर्म भी तो देखो 17 लाख फॉर्म आते हैं, डिवाइडेशन कर लेना, एक सीट पे कितने व्यक्ति का फॉर्म होता है। यहाँ जैसे लैब असिस्टेंट के अंदर मान लीजिए भूगोल की आई बढ़ती है आपके, अब इसके अंदर आपके फॉर्म आते हैं, मान लीजिए जैसे फॉर्म भरे जाएंगे आपके तो 30,000, 35,000, 40,000, 50,000। आ रही बात समझ में। तो बात वो क्यों है, समझे इस बात को, बात वो क्यों है। लैब असिस्टेंट के अंदर 3 पद सरकार आपको देती है। पहला पद देगी एक आपको जनरल साइंस, जिसके अंदर 12th के अंदर अगर आपके बायोलॉजी वगैरह हैं तो आप इसके अंदर अप्लाई करें। अगर आपके 12th सब्जेक्ट में भूगोल सब्जेक्ट हैं, आज भी कह रहा हूं काफी विद्यार्थियों के भूगोल सब्जेक्ट हैं और उसको पता नहीं कि लैब असिस्टेंट में भूगोल की भी पोस्ट आती है। तुम्हारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, लोगों के 12th में भूगोल नहीं है। अगर किसी के ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, भूगोल सब्जेक्ट है 12th में, तो उसके लिए स्वर्णिम अवसर होगा लैब असिस्टेंट, क्योंकि ये वैकेंसी सीईटी से बाहर होगी। पहली बात तो सीईटी वाला झंझट रहने वाला है नहीं इसमें। होम साइंस वाले करोगे क्या, तुम्हें पता है क्या होम साइंस की भी लैब असिस्टेंट में वैकेंसी होती है। तो अगर आपके होम साइंस है 12th में, ग्रेजुएशन में 12th में, सर इसमें कोई और अलग से डिप्लोमा करना है क्या, कतई करने की जरूरत नहीं, कोई भी डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ केवल 12th में आपके होम साइंस होनी चाहिए, या ज्योग्राफी होनी चाहिए, या जनरल साइंस होनी चाहिए। अगर ये है, इसका पेपर पैटर्न क्या होता है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है। होम साइंस के अंदर 2 पेपर होता है, एक 200 नंबर का पेपर और 200 नंबर का एक और पेपर।
200 नंबर के पेपर में जनरल साइंस पूछी जाती है और 200 नंबर में आपके राजस्थान का सामान्य जीके पूछा जाता है। कुल मिलाकर 400 नंबर का पेपर होता है आपके होम साइंस में। ज्योग्राफी के अंदर 100 नंबर में राजस्थान जीके पूछा जाता है और 200 नंबर की ज्योग्राफी पूछी जाती है। टोटल 300 नंबर का पेपर होता है। होम साइंस के अंदर 100 नंबर का राजस्थान जीके पूछा जाता है और 200 नंबर की होम साइंस पूछी जाती है। टोटल 300 नंबर का पेपर होता है। क्लियर ना? इसकी तैयारी कैसे करनी है, किस प्रकार से करनी है? सर मैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट से हूँ, मैं होम साइंस से हूँ या फिर मैं जनरल साइंस से हूँ, तो इसकी तैयारी कैसे करूँ इसके बारे में भी अभी बताएंगे। सर राजस्थान ज्योग्राफी न्यू, अपडेट या ओल्ड? प्लीज रिप्लाई। राजस्थान ज्योग्राफी अपडेटेड पढ़नी चाहिए आपको हमेशा। आप क्या सोच रहे हो 50 जिले का सवाल नहीं बनेगा क्या? सवाल सीधे ही बन गए, मैं तो कहूँ ऐसे ही बन गए। लो सवाल आ गया। राजस्थान सरकार द्वारा जो 50 जिले बनाए गए हैं वो किस कमेटी के द्वारा रिपोर्ट सौंपी गई? अब क्या आप इसे नकार देंगे? कतई नहीं। समझो, अपडेटेड ज्योग्राफी पढ़ो, नया इकोनॉमिक सर्वे को शामिल करके पढ़ो। अभी इकोनॉमिक सर्वे आया, राजस्थान के अंदर बजट आया है। मैं कह रहा हूं राजस्थान के अंदर इकोनॉमिक सर्वे और बजट के इतने सवाल देखने को मिलेंगे, इतने। अगर वास्तव में सिलेक्शन लेना है तो बजट और इकोनॉमिक्स तो रट लेना मुंह पे। कैसे पढ़ना, कहां से पढ़ना अभी बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है ना? ओके, इसके बारे में भी अपन बात करेंगे किस प्रकार से तैयारी करनी है। अभी एक आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी राजस्थान रोडवेज भर्ती। राजस्थान रोडवेज के अंदर 2012 के बाद अब वैकेंसी आ रही है। 2012 के बाद अभी वैकेंसी आ रही है। हालांकि सरकार कह रही है कि रोडवेज घाटे में चल रही है। राजस्थान रोडवेज क्या चल रही है? घाटे में। बात घाटा और नफा की नहीं है, बात या कर्मचारी की है, तो लेना पड़ेगा, सैलरी देनी पड़ेगी। तो सरकार अब 2012 के बाद लगाकर 2024 के अंदर लगभग 12 साल बाद ये वैकेंसी दे रही है। तो आप समझे, इस वैकेंसी के अंदर लगभग सरकार कह रही है हम 1650 प्लस पदों पर ये वैकेंसी करने जा रहे हैं। इसके अंदर राजस्थान रोडवेज के अंदर आपको 4 प्रकार के पद देखने को मिलेंगे। चालक, चालक का मतलब होता है ड्राइवर। चालक का मतलब क्या होता है? ड्राइवर। इसमें आपको 3 साल पुराना हैवी ड्राइविंग लाइसेंस चाहिएगा। 3 साल पुराना हैवी ड्राइविंग लाइसेंस चाहिएगा। सर हमारे पास तो ये है ही नहीं, अब मैं क्या करूं? सर मेरे पास 3 नहीं 6 साल पुराना है। कोई बात नहीं, तू तैयारी कर सकता है। सर मेरे 4 साल पुराना है पर पिछली साल ही वो एक्सपायर हो गया है, क्या मैं वापस रिन्यू करूं तो उसमें एलिजिबल होऊंगा क्या? बिल्कुल है। मैं सारे जवाब यहीं पे दे रहा हूं। सर मेरे पास राजस्थान रोडवेज का 2 व्हीलर का और 4 व्हीलर का ये लाइसेंस बन रखा है, क्या ये चालक में काम आ जाएगा? नहीं आएगा, हैवी लाइसेंस अलग बनता है। सर अगर हमारे पास 3 साल पुराना लाइसेंस नहीं है तो क्या हम रोडवेज भर्ती नहीं दे सकते क्या? बिल्कुल दे सकते हो, क्यों नहीं दे सकते हो। इसके लिए आपके पास दूसरा पोस्ट बची है परिचालक। परिचालक के लिए आपके रेड क्रॉस सोसाइटी से एक लाइसेंस बनता है। ये कहाँ बनेगा सर? आपके नज़दीक में जो आरटी ऑफिस है वहाँ जाकर आप पूछें, वहाँ से एक लाइसेंस बनता है। मात्र और मात्र 15 दिन की प्रोसेस होती है। 15 दिन में लाइसेंस बन के तैयार हो जाता है। इसकी वैलिडिटी 3 साल तक रहती है। अगर आप ये बना लेते हो लाइसेंस इसका, तो आप परिचालक यानी कि आप कंडक्टर का पद चूज कर सकते हो, आप कंडक्टर के पद पर लग सकते हो। सर मैं तो आईटी कर रखा हूँ, मैं टेक्नीशियन हूँ, मैं आईटी के अलावा जैसे मेरे डीजल में कर रखी है, मेरे इलेक्ट्रिशियन में कर रखी है, तो मैं भी रोडवेज में जा सकता हूँ। आर्टिजन ग्रेड 2 और आर्टिजन ग्रेड 3 ये 2 पद हैं जो आईटीआई कर रखा है। आईटीआई। अब आईटीआई किस डिप्लोमा में होना चाहिए? तो वरीयता सबसे ज्यादा तो डीजल और इलेक्ट्रिक के अंदर आपके कर रखी हैं और डीजल के अंदर कर रखी हैं, तो सबसे ज्यादा वरीयता इनको दी जाएगी। और इसके अलावा जैसे कहीं और पोस्ट होती हैं तो कोपो की आ सकती हैं या कोई और आपके आईटी ट्रेड है उसकी भी आ सकती हैं। क्लियर? ओके चलो। काफी विद्यार्थियों का क्वेश्चन आएगा कि सर मैंने तो अभी जस्ट 12th पास की है, मैं किसकी तैयारी कर रहा हूं, उसका भी बताऊंगा लास्ट के अंदर। राजस्थान के अंदर एक लॉट ऑफ वैकेंसी देखने को मिलेगी, वो मिलेगी आपको रीट 2024 वैकेंसी होगी। रीट के अंदर 2 प्रकार की होती है, एक L2 की वैकेंसी होती है, एक L1 की वैकेंसी होती है। L2 की वैकेंसी बीएड वाले देंगे और L1 की एक वैकेंसी बीएसटीसी वाले देंगे। इसमें अभी वर्तमान में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का सरकार ने कहा है। सर इसमें भी मिलेगा क्या?
इसमें सरकार ने अभी कोई भी प्रकार की घोषणा नहीं की है। अगर बाद में होता है तो वो बाद की बात है। अगर मेरी कोई छोटी बहन बड़ी बहन को अगर फायदा मिलता है, उसके BSTC कर रखी है, तो उसको 50% आरक्षण मिलेगा। तो नाचने की जरूरत नहीं है कि मुझे 50% आरक्षण मिल गया। सबसे ज्यादा थर्ड ग्रेड में छोरी ही भर रखी है। BSTC नहीं, कोई नहीं करता, छोरे बहुत कम करते हैं, लड़की ज्यादा करती है। लड़के करते हैं ITI IIT, दो ही करते हैं, या तो IIT करेंगे राजस्थान में या फिर ITI करेंगे, दो ही चीज़ें होती है राजस्थान में, ध्यान रखो। तो हमेशा ध्यान रख लेना, इसमें ऑलरेडी कंपटीशन ज़्यादा है, हल्के में मत लेना। ऐसे नहीं कि बस अब तो मेरी लग गई नौकरी। आजकल लड़कियों के रिश्ते ज़्यादा होने लगे, जब से 50% हुआ, जिसके BSTC कर रखी है ना, उसकी सीधी सगाई हो रही है। रिश्तेदार ढूंढ रहे किस छोरी के गाँव में BSTC कर रखी है, लॉटरी लगने वाली है। अरे दिमाग से निकालो इसको। 50% आरक्षण का मतलब ये नहीं सीधी नौकरी मिल गई आपको, अभी टाइम है, अभी क्या है, टाइम है। तो रीट वैकेंसी की मैं बात करूं, राजस्थान के अंदर रीट वैकेंसी आने वाली है L2 और L1। क्या सर इसमें 2 एग्जाम होंगे? बिल्कुल, इसके अंदर 2 एग्जाम पेटेंट होंगे। पहले रीट प्री होगा, उसके बाद मेंस का होगा। सर इसकी तैयारी कैसे करें? रीट का सिलेबस कुछ चेंज होने की संभावना है क्या? रीट का सिलेबस बहुत कम चेंज होने की संभावना है। जो पुराना जो सिलेबस है आपका, अभी उसी को आधार बनाकर आप तैयारी शुरू कर दे, मजा जाएगा। अभी इसी की तैयारी शुरू करके आप आधार बनाकर तैयारी शुरू कर दीजिएगा, मजा आएगा आपको। क्या सर रीट के अलावा कोई और शिक्षक भर्ती होगी क्या? रीट के अलावा और भी शिक्षक भर्ती होगी क्या? शिक्षा विभाग के अंदर बहुत सारे पद खाली पड़े हैं। अब इसके अंदर आपको सेकेंड ग्रेड की वैकेंसी देखने को मिलेगी, फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी देखने को मिलेगी आपको। सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी 100% देखने को मिलेगी। शिक्षा विभाग के अंदर लाइब्रेरियन के पद खाली है, उसकी वैकेंसी देखने को मिलेगी। प्रयोगशाला सहायक की जो वैकेंसी है उसमें भी देखने को मिलेगी। एक वैकेंसी है भजनलाल जी की भी इच्छा है ऐसी, और बीजेपी सरकार की ऐसी इच्छा होती है कि पद को भरना कैसे है, 1 लाख वैकेंसी कैसे दिखानी है, तो वो आपको एक इसके अंदर चपरासी की वैकेंसी देगा। शिक्षा विभाग में एक चपरासी की भी वैकेंसी आएगी, 4th ग्रेड नौकरी की। ये वैकेंसी आनी है, काफ़ी समय से इसके पद भी खाली हैं और ड्यू है। तो सरकार शिक्षा विभाग में पद तो बतानी है सरकार को, तो ये भी वैकेंसी आ सकती है, बहुत बढ़िया वैकेंसी है ना। ओके, कंप्यूटर अनुदेशक की भी बात करेंगे। ज्योग्राफी क्लास स्टार्ट होगी क्या सर? बिल्कुल होगी। सर आप ज्योग्राफी बहुत शानदार पढ़ाते हैं, मैंने लाइफ में पहली बार ज्योग्राफी समझ में आई है सर। क्या बात करते हो, आपने हमारी यूट्यूब पे क्लास देखी है, धन्यवाद। ओके चलो, इसके अलावा राजस्थान में कौन सी वैकेंसी आएगी? राजस्थान में एक बड़ी वैकेंसी देखने को मिलेगी आपको, राजस्थान पुलिस की। राजस्थान पुलिस की वैकेंसी देखने को मिलेगी। राजस्थान पुलिस, ये वैकेंसी CET के अंदर ही होगी, बिल्कुल CET में होगी। 5500 प्लस पदों पर यह वैकेंसी देखने को मिलेगी। हमें इस भर्ती के साथ साथ में इस भर्ती का भी इंतजार है। राजस्थान के अंदर सब इंस्पेक्टर वैकेंसी आएगी। राजस्थान के अंदर डिप्टी जेलर की वैकेंसी आई है। मान के चलो राजस्थान में पुलिस की वैकेंसी आई है, आप मान के चलना राजस्थान के अंदर सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आएगी। राजस्थान के अंदर किसकी वैकेंसी आएगी? सब इंस्पेक्टर की। इसमें सर क्या महिला ASI की वैकेंसी आएगी या मर गई है? महिला ASI की वैकेंसी आएगी या मर गई है? महिला ASI की वैकेंसी पर भजनलाल सरकार अभी कोई एक्शन नहीं ले रही है। भजनलाल सरकार अभी एक्शन लेगी इस पर, सब इंस्पेक्टर पर। तो सर इस पद का क्या होगा? ये पद है, इस बिल के ऊपर अगर सरकार बात करेगी और बाद में अगर इसका कोई अलग से जोन बनाकर वैसी वैकेंसी निकाले तो वो बेस्ट है, पर ये वैकेंसी आने वाली जरूरी है। तो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी तो 100% आएगी। महिला ASI आए या नहीं आए पता नहीं। दूसरा फैक्ट ये कह सकते हैं कि सर महिला ASI की वैकेंसी आने के चांस है क्या? तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो सरकार है ना, ये महिला हितैषी है, महिलाओं को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। तो महिलाओं को हर जगह पर आरक्षण दे रही है, तो सरकार इसके ऊपर विचार कर सकती है और सरकार ये वैकेंसी निकाल सकती है। तो महिला ऐसी वैकेंसी आपके देखने को मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, ध्यान रख लेना। पर अगर महिला ऐसे की कोई उम्मीद रखता है कि मुझे महिला ऐसे की वैकेंसी में जाना है, मुझे महिला ऐसे ही बढ़ना है, तो भाई तू सब इंस्पेक्टर की तैयारी करो। अगर महिला कोई सब इंस्पेक्टर की तैयारी करेगी तो महिला ऐसे ही तो बनी जाएगी। अगर कोई सब इंस्पेक्टर की तैयारी करा, वो डिप्टी जेलर की करा भी से, वो ऑटोमेटिकली सब इंस्पेक्टर बन ही जाएगा।
इसीलिए महिला वैकेंसी, महिला एएसआई की वैकेंसी पर अभी कोई साफ स्थिति नहीं है। आ भी सकती है, नहीं आ भी आ सकती है। अब एक मेरी सिस्टर कह रही है कि महिला एएसआई पर कोचिंग वालों ने खूब बैच बनाए हैं। मैं कहता हूं कि ठीक ही किया उन्होंने, क्योंकि सुनो, अगर किसी ने महिला एएसआई वैकेंसी को ध्यान में रखकर भी उन्होंने कोचिंग कर ली तो उन्होंने हिंदी पढ़ी होगी तो नुकसान नहीं किया होगा, उन्होंने इंडिया जी के पढ़ा तो नुकसान नहीं होगा, उन्होंने राजस्थान जी के पढ़ा है तो नुकसान नहीं होगा। अब वो नहीं आई और राजस्थान सब इंस्पेक्टर आ गई, क्या फर्क पड़ा? ऐसे ही नहीं और ऐसे ही बढ़ गई, बढ़ना जरूर है। ओके चलो, तो ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी राजस्थान के अंदर लगभग 700 पदों पर। सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आएगी लगभग 700 पदों पर। इसके अलावा राजस्थान में कौन कौन सी वैकेंसी देखने को मिलेगी? इसके अलावा आपको राजस्थान में जो वैकेंसियां देखने को मिलेगी, एक तो मिलेगी आपको आरएस की वैकेंसी मिलेगी लगभग 950 पदों पर। आरएएस का जो अभी पेपर हुआ ना, पेटेंट देखकर तोते उड़ गए। जो बड़ी बड़ी कोचिंगें दावा करती थी कि ये नोट्स पढ़ लो इससे बाहर नहीं जाएगा ना, हालात खराब हो गए उनके, ठीक है ना। क्योंकि देख लो शिक्षा किस कदर जा रही है। आरएस का इतना स्टैंडर्ड पेपर था, तो इसका मतलब क्या है कि आप पढ़ो, अभी से पढ़ो। जितना आप पढ़ेंगे ना उतना ही आप परफेक्ट होंगे और निखर कर बाहर आएंगे। ओके, अब जैसे मैं बात करूं राजस्थान के अंदर एक वैकेंसी देखेंगे आप, पटवार, सबसे इंपॉर्टेंट वैकेंसी। ये समझो कि ये वैकेंसी तो आ चुकी है, सरकार कह रही है लगभग हम 1963-65 पदों के आसपास वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर रहे हैं, पर इसके अंदर 3000 पद खाली हैं, तो पदों की संख्या बढ़ेगी, पदों की संख्या पटवार में बढ़ेगी। 99% ये पटवार वैकेंसी है सीईटी से बाहर रखे, फिर भी अगर सरकार सीईटी में शामिल कर दे तो भी डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सीईटी और पटवार का सिलेबस लगभग सेम है, ठीक है ना। आरएस वैकेंसी आपको 2024 में ही नोटिफिकेशन मिलेगा आरएस वैकेंसी का, इसी 2024 के अंदर, क्लियर। इसी 2024 में जितनी भी मैं वैकेंसी बता रहा हूं सब के सब नोटिफिकेशन आपको 2024 में ही देखने को मिलेंगे। ओके, पटवार वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको 2024 में। पशुधन सहायक के अंदर ये वैकेंसी आएगी और इसके अंदर लगभग पद आएंगे आपके और बढ़ेंगे, पदों की संख्या 700 से 800 होगी, लगभग पदों की संख्या और बढ़ेगी पशुधन सहायक के अंदर। ये भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। इसके अलावा राजस्थान में एक वैकेंट वैकेंसी है जेल प्रहरी, इसके ऊपर पद देखने को आ सकते हैं राजस्थान में। जेल प्रहरी वैकेंसी आएगी तो 100% सीईटी में आएगी। किस में आएगी? ये वैकेंसी सीईटी में शामिल करेंगे। क्या सर पशुधन सहायक भी सीईटी में आएगी क्या? ये सीईटी में नहीं आएगी, सीईटी से बाहर आएगी, सीईटी से बाहर आएगी। सीईटी में आएगी कौन सी प्रहरी? जेल प्रहरी। इसके अलावा राजस्थान में एक वैकेंसी बड़ी देखने को मिलेगी, वो मिलेगी आपको राजस्थान लाइब्रेरियन भर्ती। लगभग मान के चलो 700+ पदों पर यह वैकेंसी देखने को आएगी। राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की, सेकंड की तो ऑलरेडी आ रखी है, लाइब्रेरियन की सेकंड ग्रेड की तो ऑलरेडी वैकेंसी आ रखी है, ग्रेड 3 की आएगी। ओके, इसके अलावा 2 वैकेंसी देखने को मिलेगी, एक कृषि पर्यवेक्षक और कृषि सुपरवाइजर की वैकेंसी देखने को मिलेगी कृषि विभाग के अंदर। एक आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी जल विभाग के अंदर। जल विभाग में 3rd ग्रेड, 4th ग्रेड और 2nd ग्रेड के पद देखने को मिलेंगे। कृषि विभाग के अंदर कृषि सुपरवाइजर की वैकेंसी देखने को मिल सकती है, कृषि पर्यवेक्षक की जो वैकेंसी होती है वो देखने को मिल सकती है। सीईटी की डेट आगे जा सकती है क्या गुरुदेव? बिल्कुल नहीं जाएगी। अभी 3 दिन पहले अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने स्पष्ट कहा है कि सीईटी जिस डेट जारी कर रखी है उसी डेट में होगी, आप तैयारी कीजिएगा। ओके सर जी, पशु परिचर में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अब प्यारे विद्यार्थियों, सर ये वैकेंसियां तो आ गई हैं, पर अब हम इसकी तैयारी कैसे करें? अब इसकी तैयारी करने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, क्या सिलेबस है और किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक नंबर देता हूं, कोई भी वैकेंसी के बारे में कोई भी डाउट्स होता है तो आप उस नंबर पे या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा तो कर देंगे। सर राजस्थान रोडवेज का सिलेबस बताओ ना प्लीज। राजस्थान रोडवेज पे कंप्लीट वीडियो बना रखा है, आप यूट्यूब पर चेक कीजिए, अपने इस यूट्यूब पे राजस्थान रोडवेज का। अगर आप CET 10+2 की तैयारी करते हो
या फिर आप सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी करते हो, तो प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन सारथी टीम ने एक बहुत ही शानदार नॉर्मल सा कोर्स डिजाइन किया है, जिसकी अभी फीस मात्र 1499 रुपये है। उसके साथ में आपको मेरे द्वारा लिखित हैंड रिटन जो नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स जो मेरे द्वारा लिखित हैं, वो बिल्कुल फ्री मिलेंगे। उन नोट्स को आपको क्लास के अंदर लाइव सॉल्यूशन करवाया जाएगा, लाइव पढ़ाया जाएगा। इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं आ सकती हैं। इस नोट्स के अंदर कुल कितने नोट्स शामिल होंगे? 5 नोटबुक शामिल होगी। कितनी? 5 नोटबुक इसमें शामिल होगी। ये का ये प्रोसेस इसके अंदर भी है। मात्र और मात्र 1499 रुपये में ये कोर्स डिजाइन किया गया है। मैं आपको यहाँ पर लेके चलता हूँ, तो इसका सिलेबस देखिए आप। इसमें मैथ कंप्लीट है, लगभग 150 घंटे की मैथ होगी संदीप सर के द्वारा। रीजनिंग, साइंस, राजस्थान जीके के तीनों पोर्शन, इंडिया जीके के तीनों पोर्शन, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स, इतना सारा लेंथी सिलेबस है। वो भी आपको जितना खर्चा आ रहा उतने में ये 1499 रुपये आपको दिया जाएगा मात्र और मात्र 1 तारीख तक। अगर 1 तारीख तक आप इसमें इंटरेस्टेड होते हो तो आपको इसको फायदा मिलेगा। 1 तारीख के बाद इसकी फीसें बढ़ाई जाएगी, क्योंकि इतने में खर्चा ही आता है। मैं चाहता हूं कि ज़्यादा नहीं तो मेरे यहाँ ऑफिस का खर्चा मेंटेन हो, इतना तो हम ले, इसकी फीसें हम बढ़ाएंगे। 1 तारीख तक आप इसको, 1 अगस्त लास्ट इसको मौका है। 1 अगस्त से पहले पहले आप इसको ज्वाइन करते हो तो यही फीस रहेगी। सर और क्या आप करने वाले हो? लैब असिस्टेंट, चाहे साइंस हो, लैब असिस्टेंट चाहे ज्योग्राफी हो आपके 11th-12th में, या फिर होम साइंस हो, ये अभी मात्र और मात्र आपको 1499 रुपये में, ये भी आपको 1499 रुपये में। साथ में क्या मिलेंगे? मेरे हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। वो नोट्स कौन पढ़ाएगा? मैं खुद पढ़ूंगा। कितने मिलेंगे? 5 मिलेंगे। जैसे हमने पशु परिचर के अंदर नोट्स दिए थे, विद्यार्थियों को वादा किया था कि हम पशु परिचर के नोट्स आपको देंगे, बिल्कुल दिए हैं। अब वो नोट्स कैसे होंगे, किस प्रकार से होंगे, तो यहाँ पर देखिए। इस नोट्स के अंदर एक मिलेगी आपको राजस्थान कला संस्कृति के हैंड रिटन नोट्स। चाहे आप ऐसे ही की तैयारी करो, चाहे आप पशु परिचर की करो, चाहे आप पटवार की करो, सबके लिए ऑलमोस्ट सफिशिएंट बुक हैं। एक मिलेगी आपको इतिहास के नोट्स, एक मिलेंगे आपको ज्योग्राफी के अपडेटेड 50 जिलों के अनुसार, राजस्थान के नए बजट के अनुसार, राजस्थान का पूरा इकोनॉमिक सर्वे है वो नया सारा का सारा इसमें क्या कर रखा है? ऐड कर रखा है, सारा कंप्लीट इसमें ऐड कर रखा है, ठीक है ना। एक मिलेगी राम सर की जनरल साइंस की बुक। साइंस सिर दर्द हो रही है, विद्यार्थियों के समझ में नहीं आ रही, हमने हैंड रिटन के रूप में उपलब्ध करवा दी है। ये नोट्स पढ़ो, आप मजा आ जाएगा। नवीनतम जो 50 जिले हैं वो 50 जिला दर्शन भी कंप्लीट इसके साथ मिलने वाले, सब के सब फ्री मिलने वाले हैं। अगर आप पिछले जो भी कोर्सेज बताए, आप सीईटी के अंदर इन्वॉल्व होते हो, आप लैब असिस्टेंट का बैच ज्वाइन करते हो, या फिर आप कोई और अदर बैच ज्वाइन करते हो, जैसे पटवार का बैच ज्वाइन करते हो, कोई भी, उन सभी के साथ में आपको ये 5 हैंड रिटन नोट्स बिल्कुल क्या मिलेंगे? फ्री, FREE, बिल्कुल फ्री मिलने वाले हैं। ये कब तक रहेगा सर? ये 1 अगस्त तक रहेगा। 1 अगस्त तक ये चीज़ें रहेगी। आप अभी ज्वाइन कर सकते हो, आज ही ज्वाइन कर सकते हो। हमने 1000 विद्यार्थियों का टारगेट लिया था, 100 विद्यार्थियों को करके 1000 विद्यार्थी हमारे इसमें कंप्लीट हो रहे हैं। तो 1000 1 अगस्त तक हम ये इसको और आगे बढ़ाए हैं। 1 अगस्त तक आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो कर सकते हो। सर कुछ इंटरेस्टेड हमारे लिए क्या करने वाले हो? इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, ऑनलाइन सारथी यूट्यूब चैनल के ऊपर कल शाम 8 बजे, आपने सर का नाम सुना होगा, बलराम सैनी सर हैं, जो पिछली बार 2 बार मेंस दे रखे हैं, और आप आरएस के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं और आरएस के विद्यार्थियों को हमारे साथ में गाइड करते हैं, हमारे अच्छे मित्र हैं। बलराम सर के द्वारा आपके लगभग 150 महत्वपूर्ण पर्सन की एक राजस्थान बजट 2024-25 जो अभी हाल ही में पेश किया गया 10 जुलाई को, इस बजट की एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर आ रहे हैं कल ही। राजस्थान के सभी एग्जाम में यहां से पर्सन देखने को मिलेंगे आपको। चाहे पशु परिचर हो, बजट आएगा, लैब असिस्टेंट हो, बजट आएगा, पटवार हो, बजट आएगा, सीईटी हो, बजट आएगा। इसके अलावा राजस्थान के अंदर कोई भी वैकेंसी हो, बजट के सवाल 100% आएंगे, 100% आएंगे। क्लियर? तो ये क्लास कल शाम 8 बजे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर होगी, आप देखना न भूले।
ये जो क्लास देखेंगे इसके बाद इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर आपको दी जाएगी। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको कहां पर मिलेगी? टेलीग्राम के ऊपर मिलेगी। सर जी क्या हम ये नोट्स आपके अलग से भी ले सकते हैं क्या? ये नोट्स अभी अलग से व्यवस्था 1 अगस्त के बाद होगी, अभी नहीं होगी। अभी कॉम्बो के साथ में है, 1 अगस्त से ये सारे आप तक ये नोट्स पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है ना। इसके बाद हम बात करें इस बजट की जो पीडीएफ है वो पीडीएफ के 150% आपको विद व्याख्या के साथ सॉल्यूशन की पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, आप वहां से जरूर देखना। कल पहले ये क्लास देखना, उसके बाद ये क्लास देख रहे हो और आप कोई भी राजस्थान में तैयारी करो, कोई भी वैकेंसी की, आप मान के चलो आप कम से कम 5 से 10 नंबर आगे, 5 से 10 नंबर बजट से आने वाले हैं, 5 से 10 नंबर इकोनॉमिक सर्वे से आने वाले हैं। वही तो करंट अफेयर्स है, और क्या है अलग से थोड़ी है करंट अफेयर्स। आप कोई भी कोर्स में इंटरेस्टेड होते हो, आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हो, आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कोई भी प्रकार की आप जानकारी ले सकते हैं। बैच हाँ, इसके अलावा एक गुड न्यूज ये है कि राजस्थान रोडवेज की जो तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान रोडवेज के लिए भी हमने एक बैच बनाया है। राजस्थान रोडवेज का भी आपको बैच मिल जाएगा आज से ही। क्या फीस रहेगी सर? यही अभी तक 1 अगस्त तक 1499 रुपए में। अगर आप में से कोई राजस्थान रोडवेज में भी इंटरेस्टेड है कि सर मेरे पास तो अब सीईटी ईटी देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, मुझे तो ये बना दो, तो आप राजस्थान रोडवेज की भी तैयारी कर सकते हो। क्लियर? अगर आप कोई भी बैच में इश्यू हो, मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो या बैच ज्वाइन करना चाहते हो, इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें या फिर आप इस पर कॉल करके पूछ सकते हैं। अब प्यारे विद्यार्थियों, आप में से किसी भी विद्यार्थी का कोई क्वेश्चन है, मात्र 2 मिनट में आपके सामने खड़ा हूं, आपके जवाब दूंगा, आप टाइप कर सकते हो। कोई वैकेंसी से रिलेटेड, कोई कोर्स से रिलेटेड, कोई भी प्रकार का सिलेबस से रिलेटेड हो तो, या पिछली कट ऑफ मेरिट, कुछ भी जल्दी से बताएगा। हाँ सर, लैब असिस्टेंट सर, राजस्थान जीके की बुक कब तक मिलेगी आपकी? इसी जुलाई एंड में देने का पूरा प्रयास है। ओके सर जी, आपके नोट्स कहाँ पर मिलेंगे? रीट के लिए रीट का बैच है, हम 1 अगस्त से शुरू करने जा रहे हैं। अगस्त फर्स्ट वीक में आपको रीट का बैच मिलेगा हमारा। सर जी आपके नोट्स कहाँ मिलेंगे? साइंस की क्लास कब शुरू होगी सर? यूट्यूब के ऊपर इसी जुलाई एंड में शुरू होगी या फिर 1 अगस्त से। सर अभाग्य के नोट्स चाहिए पशु परिचर के लिए। अभाग्य के लिए 5 बुक बताई थी मैंने, ये सफिशिएंट है। ये वाली 5 बुक आप लोगों को मिल जाएगी 105 नंबर की, ठीक है ना? ओके, गौशाला वालों को कोई ऑफर मिलेगा क्या? अगर आप कोई भी गौशाला से जुड़ रखा है, मैं तो खुद भी प्रेमी हूं, पर अभी जो हमारे ये सारे कोर्सेज हैं वो सारे ऑफर में हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो, वरना इसकी फीस बढ़ जाएगी। ओके, इसके अलावा रोडवेज अकाउंटेंट आएगी क्या? रोडवेज में अकाउंटेंट की कोई पोस्ट अभी फिलहाल के लिए नहीं डाल रखी है, क्योंकि वो एलडीसी के थ्रू अगर कोई वैकेंसी होती वो बात अलग है। हम पशु परिचय में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे लेकर आए सर? इसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा। सर जलदाय विभाग और वन विभाग में भर्ती कब तक आएगी? बहुत जल्द आएगी, और जलदाय और वन विभाग की जो भी भर्ती होगी टेक्निकल फील्ड को छोड़ के बाकी की सीईटी में शामिल होगी। कोर्स की वैधता कितनी रहेगी सर? 12 महीने कोर्स की वैधता रहेगी। आप जाओ, डेमो चेक करो, और चेक करने के बाद आप ज्वाइन करो। सरकार तारीख पे तारीख दे रही है गुरुदेव, पर वैकेंसी का तोहफा नहीं दे रही है। मेरी बात समझे, आप समझने का प्रयास करें। सरकार कल रात को ही दे दे मान लो, पर हमारी तैयारी कितनी है? मन को समझाओ, आप पहले तैयारी में लग जाओ, अपना कोर्स कंप्लीट हो जाए, सिलेबस कंप्लीट हो जाए, फिर सरकार को लताड़े तो समझ में आए कि हमारा कोर्स कंप्लीट है। सरकार कभी भी दे सकती है, तो हमेशा ध्यान रखो आप तैयारी के ऊपर। हमारा जन्म नहीं हुआ इससे पहले वैकेंसी आ रही थी, हम 10th पास की तभी भी वैकेंसी आ रही है, आज हम वैकेंसी में इन्वॉल्व हो रहे हैं तभी भी वैकेंसी आ रही है, कल हम ओवर एज होंगे तभी भी वैकेंसी आएगी, और हमारे रिटायरमेंट तक देखना वैकेंसी आती रहेगी, है ना? मैथ की क्लास लगाओ सर यूट्यूब पर, बिल्कुल लगाएंगे। ओके सर, राजस्थान करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन करवाना।
कल बजट के करवा रहे हैं ना, वो राजस्थान करंट अफेयर्स की क्वेश्चन है। सर ज्योग्राफी लैब में क्या सब्जेक्ट है? आपके 12th में ज्योग्राफी होनी चाहिए और ज्योग्राफी ही आपका मेन सब्जेक्ट है और एक राजस्थान जीके। इससे बेस्ट कोई सिलेबस ही नहीं हो सकता राजस्थान ज्योग्राफी का। सर क्या किताबें कोर्स के साथ ही देंगे? बिल्कुल कोर्स के साथ किताबें देंगे, अलग भी देंगे क्या? अलग ले सकते हो आप, पर कोर्स के साथ में बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि ये 1 अगस्त तक है। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो 1 अगस्त तक है। ओके सर बुक की पीडीएफ डाल दो ना। बुक की पीडीएफ डाल रखी है। फिर बुक में डेली लाइव सॉल्यूशन भी कराता हूँ यूट्यूब के ऊपर। आप में से कोई पशु परीक्षर की तैयारी करते हैं, यूट्यूब के ऊपर हम डेली लाइव सॉल्यूशन भी करवाते हैं, ठीक है ना। सर जी जनवरी से तैयारी कर रहा हूँ, कंप्लीट तैयारी है गुरुदेव फर्स्ट ग्रेड की, सैल्यूट। अगर आपकी कंप्लीट तैयारी है तो आप निश्चित रहे, हमारी शुभकामनाएं हैं कि बढ़ती आएगी। पर अब इसमें बीच में कभी भी आप गैप मत करना कि 2 महीने में छोड़ दूँ, 1 महीना छोड़ दूँ, बारिश का सीजन है थोड़ा खेत में काम कर लूँ, घर वालों के हाथ काम बंटवा दूँ, नहीं, लगे रहो पीछे, ठीक है ना। सर ज्योग्राफी की वैकेंसी, ज्योग्राफी की आगे की क्लास लगाओ ना सर। बिल्कुल लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, सब क्लास में याद हो जाता है सर आपकी क्लास में। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मैं राजस्थान जीके पढ़ाता हूँ साथ में, तो राजस्थान जीके की मैंने यूट्यूब के ऊपर भी क्लासें डाली है, बच्चों ने बहुत सारा प्यार दिया है, ठीक है ना। राजस्थान ज्योग्राफी की, राजस्थान कल्चर की, तो आप देख सकते हैं। और ज़्यादा क्लास के लिए आप हमारे जो ऐप है, ऐप को विजिट कीजिएगा। ऑनलाइन सारथी ऐप को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। आपको क्या डाउनलोड करना है? प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है ऑनलाइन सारथी ऐप। अगर आप पशु परीक्षर की तैयारी कर रहे हो तो इस संडे बहुत बड़ा एक टेस्ट लेना आ रहा हूँ, मेगा टेस्ट होगा, आप उसके अंदर आए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। आप राजस्थान में अदर वैकेंसी की तैयारी करते हो तो सारी वैकेंसी के प्रीवियस ईयर के जो मॉडल पेपर हैं, प्रीवियस ईयर के जो सॉल्व पेपर हैं पिछले साल के या पिछली वैकेंसी के, वो सारे के सारे हमारे ऐप के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट में डाल रखे, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। ओके, अगर कोई भी प्रकार का इश्यू है तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा, और अगर आप कोर्स में या बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं फिर। आप तैयारी जारी रखें, वैकेंसी आएगी, 101% आएगी, कतई घबराने की आवश्यकता नहीं है। सोचो कम पढ़ो ज़्यादा, सोचो कम और पढ़ो ज़्यादा, इस सिस्टम पे काम करना होगा तब जाके, ठीक है ना। सर जी डाक विभाग में फॉर्म लगा दे, क्या लगाना है, सोच क्या रहे हो? जब आपके पास योग्यता है तो लगाओ। ओके, अलग से नोट्स कहाँ से मिलेंगे सर? तो आप हमारे इस मैसेज डाल देना, बता देंगे आपको। ओके ओके, तो सभी प्यारे विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जल्दी से आप तैयारी करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्लास रेगुलर चलती रहेगी अपनी। कल बजट वाली जो क्लास आ रही है वो कतई लेना न भूले, मैं अभी भी कह देता हूँ, बजट की क्लास बहुत ही खास है। 100% एग्जाम में इसी क्लास से अगर बजट से अगर एक सिंगल क्वेश्चन बाहर चला जाए तो बता देना, एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा बजट का। बजट की क्लास जरूर देखना कल 8 बजे। ओके, धन्यवाद, बाय बाय।